बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड बढ़ेगा, ये तो ये कहना जो है आपको बड़ी खुशी देगा, लेकिन इस पर हम तफसीली बात करते हैं। दूसरी खुशी की बात यह है कि जिन्होंने भी ट्रेडिंग सीखनी है, जिन्होंने भी फ्री ट्रेडिंग सीखनी है, वो मुझे मतलब कॉल कर लें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें। बल्कि मैसेज ज़्यादा बेहतर है, कॉल ज़रा थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर सकती है। तो गोल्ड पर बात करते हैं कि गोल्ड कैसे बढ़ेगा या बढ़ना उसका कैसे मुमकिन है। ठीक हो गया, किस तरह मुमकिन हो सकता है कि गोल्ड बढ़े और गोल्ड अपनी शक्ल क्या बता रहा है। तो उसमें एक हफ्ते का जो है वो मुझे बताना है कि अगले हफ्ते में क्या हो सकता है। देखें, गोल्ड का मालिक मैं नहीं हूँ भाई इस दुनिया में, ठीक है, कि जी मैं जब चाहूँगा बढ़ा दूंगा। जैसे कि एक दुकान का मालिक होता है और वो जो मोनोपोली उसने क्रिएट की होती है उस इलाके में, तो वो जब चाहे रेट बढ़ा दे, जब चाहे कम कर दे। लेकिन गोल्ड इंटरनेशनली चलता है जी, फंडामेंटल्स के साथ चलता है। लेकिन हम फंडामेंटल्स को हम उसी वक्त कर सकते हैं जब, यानी फंडामेंटल का जो नतीजा है वो अक्सर हम पाकिस्तानी जो है वो ग्रैब नहीं कर पाते। जो बात सच है, झूठ कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। जब मामला जो है ना क्रीम निकल जाती है तब हम तक वो खबर पहुंचती है। तो टेक्निकली तो कम से कम हमें समझना चाहिए। इसीलिए क्लासेस का आगाज़ कर रहा हूँ और फ्री भी कर रहा हूँ। 2 मई है, हफ्ते का दिन है। गोल्ड 4614 पे क्लोजिंग हुई है, अच्छी क्लोजिंग हुई है। अगर आप गौर करो तो अच्छी क्लोजिंग हुई है। और अब जो डे 1 यानी कि 1D एक दिन का चार्ट, ठीक है, उसको अगर आप नोट करें तो जो ग्रीन कैंडल है वो बनी, क्या बनी, वो इनगल्फिंग। अब ये देखें, जिन्होंने नहीं सीखा होगा उनको ये बात समझ नहीं आएगी। और रिट्रेसमेंट थोड़ी सी हुई है, रीटेस्टिंग थोड़ी सी हुई है, और उम्मीद है कि ये गोल्ड थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, चांसेस कहाँ तक हैं, तो ये ज़रा पहले मैं एक हफ्ते के तौर पर बताने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद ज़रा 4 घंटे का भी, यानी H4 का भी हम कुछ हाल मुबारक लेने की कोशिश करते हैं। तो सपोर्ट इसकी है जी 4510 से 4550 और फिर 4400 टोटल, ठीक है, यानी 4400 राउंड फिगर, ये इसकी सपोर्ट्स हैं। और रेजिस्टेंस जो अगर ये ऊपर गया, जिसको भूल गए होंगे आप मज़ेदार, तो 4680 पहली रेजिस्टेंस, फिर 4800 और फिर 5000, यानी ये आगे की रेजिस्टेंसेस हैं। लेकिन इस उसमें 4800 जो है वो फिगर हमें नोट कर लेना चाहिए। और ये जो अपना गोल्ड का नीचे वाला हिस्सा जो है वो 4400 लेके 4400 से लेके 4370, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा रेट पर। जो पाकिस्तान में रेट चल रहा है वो है 4,82,380 रुपये में बाइंग है पीस की, जबकि रवा जो है वो 4,84,380 रुपये में, 2000 का फर्क है लेन देन का। इसी तरह जो रवा है वो 4,76,375 रुपये में बाइंग और 4,78,375 रुपये में सेलिंग हो रही है। अब आते हैं कि गोल्ड के बढ़ने के चांसेस, तो वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं एटलीस्ट पहले 2-3 दिन तक। उसके बाद देखें मामला कहाँ पे आके अटकता है, हम फेल कहाँ होते हैं वो। और फेल होने का जो आपको पता है कि जब भी हमारी कोई ट्रेड फेल होती है तो हमें बचाता कौन है, एसएल। तो एसएल जो नहीं लगाते वो उनकी अपनी एक लॉजिक है, बड़ी प्यारी प्यारी लॉजिक्स हैं। बड़ा हम उनको जब उनको समझाने लगते हैं तो हमें बड़ा मुश्किल लगता है यार, उनको क्या जवाब दें। लेकिन उनको एक दिन खुद ही जवाब मिल जाता है जब उनका अकाउंट उड़ता है, ठीक हो गया, तो वो हमें बचा लेता है। तो ट्रम्प साहब का जो है ना, उनका नज़ला, उनका ज़ुकाम और उनकी तमाम बीमारियां
वो इस मार्केट को खा गई है। ठीक है, ये तो आप सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। 4 घंटे में जो रेजिस्टेंस निकली है करीब तरीन यानी कि अच्छी, वो 4800 से 4830 तक, और सपोर्ट 4500 से 4545, और जो दूसरी है वो 4400 से 4370। अच्छा जी, गोल्ड के बढ़ने के चांसेस उसी वक्त हैं जब ये 4640 को तोड़कर फिर इस रेंज को फिर रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, जो चांसेस बन रहे हैं। बहरहाल अब अल्लाह ही जानता है कि आगे होना क्या है। सिल्वर 75.31 है, ठीक है, और जो इसका PSL 10 तोला है वो है 8285 बाइंग, और सेलिंग 8435, जबकि लोकल 8035 और फिर 8135। उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ समझ आया होगा। मेरा नंबर मौजूद है। अच्छा, अगर पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ना पसंद आए तो बेहतरीन बात है कि खुदा हाफिज़ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।